बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नमकीन गोश्त बनाने के लिए मैंने 1.5 kg बीफ लिया है। आप मटन भी ले सकते हैं। गोश्त को अच्छे से धोकर इसको ड्राई कर लिया है। बीफ के कुछ पीसेस मैंने फ़ैट के साथ लिए हैं और कुछ अलहदा से फ़ैट भी मैंने इसमें ऐड की है, क्योंकि पेशावरी नमकीन गोश्त की जो ऑथेंटिक रेसिपी है इसमें कोई ऑयल वगैरह अलहदा से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इसको फ़ैट में ही बनाया जाता है। अगर आप लोगों के पास अलहदा से फ़ैट के पीसेस नहीं हैं तो आप ऑयल या घी भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर फ़ैट है तो ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बहुत ही कम टाइम में ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम मीट को प्रेशर कुकर में डालेंगे। साथ ही इसमें एक रफली कटी हुई प्याज डालेंगे। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची डालेंगे। इससे गोश्त की जो भी स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाती है। हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डालेंगे और प्रेशर कुकर का लिड लगाकर बीफ को तकरीबन आधे घंटे के लिए गलने देंगे। बीफ को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए बीफ हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है, तो फ्लेम को हाई कर देंगे और इस पानी को ड्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मीट का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम मीट को तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि जितने अच्छे तरीके से आप भुनाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा टेस्टी आपकी यह रेसिपी बनेगी। और दूसरी बात ये कि आपका मीट अच्छे से गला हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बीफ को तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए भून लिया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल। आज हम बना रहे हैं कोयटा और पेशावर की मशहूर ट्रेडिशनल रोश नमकीन गोश्त। वैसे तो हमारे यहाँ भी बनाया जाता है, लेकिन उसको बनाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। वो भी बहुत मज़े का बनता है, लेकिन कोयटा और पेशावर में जिस तरह से नमकीन गोश्त बनाया जाता है वो रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एग्जैक्ट रेसिपी है। रिज़ल्ट देखकर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से बनता है और ये कितना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो हमेशा की तरह अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो रोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 kg मटन लिया है। आप बीफ भी ले सकती हैं। गोश्त के ज़्यादा पीसेस मैंने हड्डी वाले लिए हैं और साथ थोड़ी बहुत फ़ैट भी है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर पीसेस थोड़े बड़े साइज़ के हों तो ज़्यादा अच्छा है। नमक और सिरका लगाकर गोश्त को अच्छे तरीके से धो लें ताकि कोई स्मेल वगैरह ना हो। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर गोश्त के हिसाब का नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच नमक इस्तेमाल किया है। आप खाने में जितना नमक इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से आप कम या ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। तो गोश्त को नमक के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रेस्ट देंगे। रोस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक पतीले का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास आपके घर में मिट्टी की हांडी है तो वेल एंड गुड, आप उसमें बनाएं। लेकिन मेरे पास अभी नहीं थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर पतीले में ही रोस्ट बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। इनका छिलका उतार लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कुछ चर्बी के पीसेस लिए हैं, क्योंकि इसके बगैर ये डिश नामुकम्मल है। क्योंकि इस डिश का जो असल टेस्ट और फ्लेवर है ये चर्बी के साथ ही बनता है। कोई भी ऑयल वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और हम इस डिश को क्योंकि बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं, जिस तरह पेशावर या कोयटा वगैरह में बनाई जाती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर चर्बी ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह अलहदा से चर्बी के पीसेस नहीं हैं तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ऑयल मत डालिएगा। तो चर्बी के पीसेस को रखने के बाद हम मटन को इस तरीके से ऊपर सेट कर लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। इनको मैंने दरमियान में से काट लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं। इनको मैंने छील कर धो लिया है। ये भी हम साबुत ही रख देंगे। अगर प्याज थोड़े बड़े साइज़ के हैं तो आप 1 या 2 भी ले सकते हैं।
6 से 7 साबुत हरी मिर्चें डालेंगे। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, ये भी हम साथ ही रख देंगे। 7 से 8 लहसुन के जवे डालेंगे और साथ ही 2 साबुत लहसुन के फूल भी हम इसमें रख देंगे। लेमन को 2 हिस्सों में काट कर आधा पीस ये रख देंगे। अगर आपके पास लेमन ना हो तो आप 2 खाने के चम्मच सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 12 इसमें साबुत काली मिर्चें डालेंगे और नमक हमने ऑलरेडी मटन में ऐड कर लिया था, तो बस यही चीज़ें हैं जो इस डिश में इस्तेमाल होंगी। पतीले के ढक्कन के ऊपर मैंने इस तरीके से आटा लगा लिया है ताकि ये अच्छे से कवर हो सके और कोई भी स्टीम वगैरह बाहर ना निकले। पानी वगैरह हम इसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो कोयटा और पेशावर की ट्रेडिशनल रोश है उसका फ्लेवर आए तो आपने पानी वगैरह बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम इसको बिल्कुल लो हीट पर पकाएंगे और मटन खुद से ही अपना पानी रिलीज़ करेगा। इसके अलावा हमने जो टमाटर वगैरह इसमें इस्तेमाल किए हैं उसी पानी में ये मटन बहुत ही अच्छे से गल जाएगा। 3 से 4 मिनट आपने फ्लेम को मीडियम रखना है, इसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। तो यहाँ पर मटन को पकते हुए 1 घंटा और 50 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं। आटा जो हमने लगाया था वो पकने के बाद काफ़ी सख्त हो गया है, तो पहले हम छुरी के साथ इस तरह से ढक्कन को अलहदा कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो पहले हम जो आटा वगैरह साइडों पे लगा है उसको थोड़ा सा उतार लेते हैं, इसके बाद हम चेक करते हैं कि रोस्ट कैसा बना है। तो देखें, हमने कोई भी पानी वगैरह इसमें नहीं डाला था, लेकिन फिर भी इसके अंदर हल्की सी ग्रेवी है और जो फ़ैट हमने इसमें डाली थी वो भी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इस डिश की स्पेशलिटी यही है कि इसका कुकिंग प्रोसेस बहुत स्लो है, कोई भी मसाले वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं होते हैं और गोश्त अपने ही पानी में पकता है, जिसकी वजह से बहुत ही कमाल का फ्लेवर होता है इसका। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर चेक करवाती हूँ। ये देखिए, हमारा मटन बहुत ही अच्छे से गल चुका है और बहुत ही आसानी से ये हड्डी से अलहदा हो रहा है। अगर आप इस डिश को मटन में बना रहे हैं तो मैक्सिमम पौने 2 घंटे या 2 घंटे ही लगेंगे। बाकी आपके बर्तन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस डिश को बीफ के साथ बना रहे हैं तो तकरीबन इस डिश को बनाने में आपको 3 घंटे लगेंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अगर मेरी कोई रेसिपी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो मटन चॉप्स ली है। इसको मैंने धोकर अच्छे से ड्राई कर लिया है। थोड़ी बहुत फ़ैट वगैरह अगर साथ है तो आपने इसको हटाना नहीं है, ऐसे ही रहने देना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चॉप्स को हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे, साथ ही इसमें हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे। 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। साथ ही इसमें 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे और 1 बड़ी इलायची डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और गोश्त की स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है। 1 गिलास पानी इसमें शामिल करेंगे और प्रेशर कुकर का लिड लगाकर तकरीबन 14 से 15 मिनट तक इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट पकने के बाद चॉप्स हमारी अच्छे से टेंडर हो चुकी हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी है, तो हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इसका जो पानी है वो ड्राई कर लेंगे। मटन का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, साथ ही इसमें जो थोड़ी बहुत फ़ैट थी उसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है, लेकिन इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम मैरिनेशन में डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मटन को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे जब तक हम मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक बॉल ले लेंगे, उसमें 2 खाने के चम्मच बेसन डालेंगे और 2 खाने के चम्मच ही कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर की जगह पर आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच लहसुन और अदरक का पाउडर डालेंगे, आधा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे, आधा खाने का चम्मच कुटी हुई सूरख मिर्च डालेंगे, आधा चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया डालेंगे, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई अजवाइन डालेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें 1 खाने का चम्मच सेसमी सीड्स यानी कि तिल शामिल करेंगे। अगर आप तिल नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1 अंडा शामिल करेंगे। इसके अलावा जो फ़ैट मटन के अंदर थी वो मैंने इस तरह से अलहदा निकाली थी, वो भी साथ शामिल कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब बकरा ईद के दिनों में गोश्त का इस्तेमाल रूटीन से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो जो भी डिश आप बीफ या मटन के साथ बनाएं उसमें अजवाइन लाजमी शामिल करें। अजवाइन डालने से एक तो टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरा ये मीट के डाइजेस्ट होने में भी काफ़ी हेल्प करती है। तो थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इस तरीके से मिक्सचर रेडी कर लिया है। लास्ट में इसमें हम 1 चुटकी फूड कलर डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
मटन के थोड़े थोड़े पीसेस को हम इसके अंदर डालते जाएंगे और अच्छी तरह से मसाला लगाने के बाद हम इसको साइड पे रखते जाएंगे। सारे चॉप्स के ऊपर हम इसी तरीके से मसाला लगा लेंगे। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है और इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। चॉप्स के सारे पीसेस को हम इस तरीके से सेट करके रख देंगे और तकरीबन 2 मिनट तक हम एक साइड से पकाएंगे। जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। फ्लेम को ना तो बहुत ज़्यादा हाई करना है और ना ही बिल्कुल लो करना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक हमने इसको एक साइड से फ्राई किया है और ये देखिए बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अभी हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि इस रेसिपी को आप चॉप्स के साथ ही बनाएं, बल्कि मटन का कोई सा भी हिस्सा ले सकते हैं या फिर इस रेसिपी को आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं। चॉप्स को एक खुले बर्तन में डालेंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएं। इसके ऊपर हम चाट मसाला डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस के अलावा आप इसको मिंट सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। आई होप आप लोगों में आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि कच्चे कीमे के कबाब बनाते वक्त या तो उनके कबाब बहुत ज़्यादा ड्राई और हार्ड हो जाते हैं या फिर फ्राई करते वक्त टूट जाते हैं। लेकिन इस रेसिपी को फॉलो करके जब आप कबाब बनाएंगे तो ना तो आपके कबाब टूटेंगे और ना ही ड्राई और हार्ड होंगे। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चटखारा कबाब की रेसिपी बनाने के लिए मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। 20% फैट के साथ मैंने कीमा लिया है। एक टिप मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती चलूँ कि कच्चे कीमे के साथ आप जिस भी तरह के कबाब बनाएं उसमें आप कीमे को कभी भी ना धोएं, बल्कि गोश्त के पीसेस को अच्छी तरह से धोकर ड्राई करके उसका कीमा बनाएं। क्योंकि कीमे को जब हम धोते हैं ना तो उसके अंदर पानी रह जाता है, जिसकी वजह से कबाब हमारे टूटने लगते हैं। और दूसरी बात यह कि आपने कीमा बिल्कुल बारीक लेना है। कुछ मसाले इसमें शामिल कर लेते हैं। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डालेंगे, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया डालेंगे, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 खाने का चम्मच सूरख मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 चाय का चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। इसकी जगह पर आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मीठा सोडा डालेंगे, इससे मीट बहुत ही जल्दी गल जाता है। साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच कुटी हुई अजवाइन डालेंगे, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी शामिल करेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 4 बड़े साइज़ की प्याज ली है, इनको बारीक चॉप कर लिया है और कपड़े के अंदर डालकर इनको अच्छे से निचोड़ लिया है। प्याज के अंदर काफ़ी रस होता है, तो अगर हम प्याज को ऐसे ही डाल देंगे तो मिक्सचर काफ़ी पतला हो जाएगा और कबाब सही से नहीं बनेंगे। 2 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, इनको बारीक बारीक काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। 8 से 10 मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची ली हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है। आप चाहें तो मिर्चों को चॉप करके भी डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे और बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर गंदम का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 1 कप है। वैसे तो बाइंडिंग के लिए मकई का आटा भी डाला जाता है, लेकिन आजकल क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो मकई का आटा तकरीबन हर घर में मौजूद नहीं होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर गंदम का आटा ही इस्तेमाल किया है। मिक्सचर को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक बहुत ही अच्छे से गूँधना है, जिस तरीके से हम आटा गूँधते हैं। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से गूँधने के बाद ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का टेक्सचर है। ये बहुत ही अच्छे से बाइंड हो रहा है और अगर हम इसको कबाब की शेप देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल नरम मुलायम सा टेक्सचर है। तो अभी हम इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मिक्सचर को मैंने 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो अब हम इससे कबाब बना लेते हैं। हाथों को पानी से हल्का सा गीला करेंगे और जिस भी साइज़ के आपने कबाब बनाने हो उतना मिक्सचर लेके पहले उसको अच्छे से बाइंड करेंगे। इसके बाद उसको कबाब की शेप दे लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटे आपने कबाब नहीं बनाने हैं, बिल्कुल पतले बनाने हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो इसी तरीके से हमने सारे कबाब बना लेने हैं। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो जितनी स्पेस है उसके हिसाब से हम इसमें कबाब डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इनको पकाना है। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट एक साइड से पकाएंगे। इसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अच्छा, कच्चे कीमे के जो कबाब है ना वो जैसे जैसे पकते जाते हैं तो थोड़े से सिकुड़ जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस और है तो यहाँ पर इसमें 1-2 कबाब और डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, इनको बारीक बारीक काट लिया है। इनको हम 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे और जो कबाब हमने फ्राई किए हैं उसको हम इसमें शामिल कर देंगे
और हल्का सा मिक्स कर देंगे। इनको आप सर्व कर सकती हैं गर्मा गर्म नान के साथ। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। एक बार जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब ट्राई करते हैं कि हमारे कबाब कैसे बने हैं। बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।